चलिए हम यानी 1 से 6 तक के जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल भी लगाए गए थे, और यहाँ पर 7वें से 12 तक के हम फार्मूला नोट किए हैं जो महत्वपूर्ण है इस प्रश्नावली के लिए। जो कह रहा है कि साइन एक्स का जब अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स होगा, यानी डी बाई डी एक्स का मतलब होता है अवकलन करना। तो साइन का जब हम अवकलन करते हैं तो कॉस होता है, और कॉस का अवकलन माइनस साइन होते हैं। इस प्रकार tan का अगर देखा जाए तो tan का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, और काट डी बाई डी एक्स काट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर दिया है सेक एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इन फार्मूले को हमने प्रथम सिद्धांत के नियम से सॉल्व किए थे। इसको कक्षा 11वीं में भी प्रथम सिद्धांत के नियमों से सॉल्व किया गया था, और यहाँ भी हमने प्रथम सिद्धांत के रूल फॉलो करके इसको सिद्ध किया गया था कि ये इतना को इतना कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इनके सापेक्ष हम देखिए पेज नंबर आपके बुक में पेज नंबर 179 पर दिया है संयुक्त फलनों के अवकलन, दिया है संयुक्त फलनों के अवकलन। ठीक है, तो हम संयुक्त फलनों के अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त फलन के अवकलन क्या है, तो इसको हमने अगले में भी पढ़ा था। तो संयुक्त फलन का मतलब हो गया कि अगर जो भी संक्रिया दी जाए, जैसे कि प्लस माइनस या गुणा या भाग, जो भी आपको फलन दे उसमें इन लोगों का प्रयोग किया गया हो तो उनका हम अवकलन करेंगे, तो उनको कहते हैं संयुक्त फलनों का अवकलन। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको एक फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल वर्ग, ठीक है, तो 2x प्लस 1 का होल वर्ग। तो यहाँ पर x तो दिख रहा है, बट x की जो मतलब पोजीशन है तो x के साथ 2x प्लस 1 करके और ऊपर एक्स स्क्वायर दे दिया है, मतलब यहाँ पर पावर होल वर्ग दे दिया है। तो अगर हम तो ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का अवकलन हम करना जानते हैं, 2x प्लस 1 का पावर 2 का नहीं जानते हैं, तो इसके लिए इसको हम a प्लस बी पर तोड़ देंगे। a प्लस बी का जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल वर्ग, उसके आधार पर इसको तोड़ें तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं, यानी 2x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू 2x प्लस इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। तो इसको अगर सजाती रूप में लिख दें तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यानी एफ एक्स का मान ऐसे मिल गया। हमारा फलन तैयार हो गया 3 पदों में। ठीक है, तो यह प्लस करके ये तीनों पदों को प्लस करके जोड़ा गया है। तो जब इस फॉर्म में अगर आपको कोई बहुपद या फलन दे दिया जाए तो कहेंगे कि ये संयुक्त फलन है। ठीक है, ये फलन तो है, संयुक्त है। तो इनका जब हम अवकलन करेंगे तो इनका अवकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो हमारा x का फंक्शन है इसके साथ 4 जो है गुणा किया है, तो x स्क्वायर का गुणांक भी है हमारे पास। यहाँ पर x का गुणांक 4 है और यहाँ पर केवल कांस्टेंट नंबर है। तो इसके पहले जो 1 से 6 तक के, यहाँ देखिए हम 7 से 12 तक के फार्मूला को नोट किया है। 1 से 6 तक के फार्मूले को नोट किए थे, तो उसमें एक फार्मूला था x के पावर n। x के पावर n का जब हम समाकलन कर रहे अवकलन कर रहे थे, समाकलन नहीं है, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो हो रहा था n एक्स के पावर n माइनस 1, ये आपका फार्मूला था। तो इसके आधार पर हम इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स है, तो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y भी नोट कर सकते हैं। एफ एक्स बराबर वाई, ये y बराबर एफ एक्स। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो डी बाई डी एक्स, तो y की जगह पर तो हमको इतना लिखना है, लेकिन देख रहे हैं कि ये 1 2 3 गो पद है, तो तीनों पदों के साथ तुम डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे। देखो डी वाई बाई डी एक्स 4x स्क्वायर, पुनः प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर से लिखो डी बाई डी एक्स 4x, पुनः लिखो डी बाई डी एक्स 1। ठीक है, यानी सभी के साथ आप डी बाई डी एक्स का यूज कर देंगे।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 जो कांस्टेंट नंबर है गुणा के रूप में है, तो आपको क्या करना होगा, 4 को डी बाई डी एक्स से पहले नोट कर देंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पर इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया था कांस्टेंट का जब अवकलन करते हैं तो उनका मान 0 होता है। तो यहाँ देखो 4, अब देखो इसके जैसा बन गए है, यहाँ x के पावर n है और यहाँ x के पावर 2 है, तो x के पावर n है तो n को आगे लिखे हैं और x के पावर n में 1 कम कर दिए हैं, तो यहाँ क्या हो गया x के पावर 2, तो हम 2 को आगे लिखेंगे और x के पावर 2 में 1 कम कर देंगे। वही काम है यहाँ 4 और इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को आगे लिखेंगे और x के पावर 1 में 1 कम कर देंगे, 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो 4 दुआई 8, x के पावर 1 लिखेंगे, ठीक है, तो 1 लिखो मत, वैसे रहने दो, प्लस 4 एकम 4 आई एक्स के पावर 0, x के पावर आज जब किसी का पावर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, उसको हटा दिए। तो हम इसका अवकलन कर लिए, देखो 2x प्लस 1 का होल वर्ग था ना फलन हमारा, तो इसका अवकलन हो गया 8x प्लस 4, ठीक है। तो जब इस प्रकार फलन आपको दे दे तो उसका अवकलन करेंगे तो पहले उसको तोड़ेंगे, अगर वो किसी फार्मूला को सेट करता हो तो उसको तोड़ लीजिए और विस्तार रूप में हो जाए तब जाकर उसका सलूशन निकालेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये पावर बहुत अधिक दे दे, 10 घात दे दे, 20 घात दे दे, तो उस केस में हम इसका अवकलन इस तरीका से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमको रूल बदलना होगा। देखिए, तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि अगर दे दिया जाए आपको कि अगर यहाँ पर दिया था 2x प्लस 1 का होल वर्ग, अगर ऐसे दे देता है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसे आ जाए तो कितना, इतना तो नहीं होगा, लेकिन कितना होगा, तो इसको तोड़िए, एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू के फार्मूला को ये बना देंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं तो 2x का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ऐसे हो गया। तो यह कितना होगा 8x क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो 3 दुआई 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1 है, और इसको तोड़ें, ऐसे हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 6x, तो 8x क्यूब प्लस इसको पहले नोट करेंगे 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, तो देखो y बराबर, तो यहाँ पर 1 2 3 पद था, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पद हो गया, मतलब कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। कभी हो सकता है कि हम माइनस, अगर ये माइनस में लिख लिया गया होता, अगर ये माइनस का फंक्शन रहे होते तो ये माइनस में आ गया होता, तो इससे नहीं मतलब है प्लस में हो या माइनस में हो, आखिर में तो जुड़ तो रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे, संयुक्त फलन कहेंगे, संयुक्त फलन। अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो यहाँ देखो अवकलन करने के लिए हम लिखेंगे y का अवकलन x के सापेक्ष, क्यों x के सापेक्ष, क्योंकि बार बार x आया हुआ है, ठीक है। ये जो फलन हमारा है x के पदों में है, तो इसको नोट करेंगे dy बाई dy, अब डायरेक्ट आप सोचिए कि हम यहाँ पर 4x स्क्वायर लिखे थे, तो अगले स्टेप में 4 को कॉमन किया, ठीक है। यहाँ पर 4x स्क्वायर था तो हम अगले स्टेप में क्या किए, 4 को आगे लिखे तभी x स्क्वायर लिखे, यहाँ पर 4x था तो 4 को आगे लिखे या डी बाई डी एक्स x लिखे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पहले ही से 8 को आगे लिख लें और डी बाई डी एक्स क्यूब, यहाँ 12 आगे लिख दें और डी बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 6 आगे कर दें डी बाई डी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स 1। तो यहाँ देखो 8 तो बाहर बटले बने और केकरा फार्मूला बन गई ने, इनके जैसा,
ठीक है। तो इनका जितना भी घात है आगे नोट कर लेंगे 3 x के पावर 3 माइनस 1 हो गया प्लस 12 और इनका 2 घात है तो 2 घात आगे आएगा। बाजा बजा रहा है तू तो पढ़ने कहाँ आ रहा है, जाके बजवे बजाओ हुदा। चल इधर देख, तो 12 और x स्क्वायर है तो 2 को आगे कर देंगे और x के पावर 2 माइनस 1 प्लस 6। अब देखो तो यहाँ पर इसका अवकलन काहे 1 हो रहा है, तो ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, ऊपर dx नीचे dx तो 1 हो जाएगा कट के। तो आप सीधे यहाँ 1 लिख देंगे। मतलब अगर देखा जाए तो भी एक फार्मूले को सेट कर रहे हैं, अगर dx बट्टे dx हो तो आप 1 लिख देंगे। ठीक है, एक फार्मूला है यानी x का अवकलन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया और इनका 0 हो गया यानी 1 का अवकलन 0 हो गया। तो यहाँ देखो 8 तिहाई 24 और 3 में 1 कम हो गई ने 2 प्लस 12 दुआई 24 और x के पावर 2 माइनस 1 बने तो खाली x में बचेगा 1 घात और यहाँ पर 6 एकम और 0 हटाइए गया तो ये आपका क्या हो गया, अवकलन हो गया। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर 4 घात हो जाए 5 घात हो जाए तब इसका हम अवकलन कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो यहाँ इसका फार्मूला जान रहे थे। अगर यह 2x प्लस 1 के 4 घात दे देता या 5 घात दे देता तो उसको कैसे विस्तार करेंगे, कैसे तोड़ेंगे और उसका हम अवकलन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम फार्मूला नहीं जानते। या तो द्विपद प्रमेय में जाएं और x प्लस ए की पावर n के आधार पर उसको तोड़ें। ठीक है, लेकिन उतना काम हम करेंगे तो ये हमारा प्रोसेस जो है सवाल सॉल्व करने का परेशानी हमारी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए एक और अलग से रूल है, निहित फलनों का अवकलन। निहित फलन का अवकलन क्या है, उसके आधार पर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो देखिए, देखो इसी अगर प्रश्न को हम अगर आसान तरीके से सॉल्व करें, इसके जगह पर 4 घात आ जाए 5 घात आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमको सीखना है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे निहित फलनों का अवकलन। ठीक है, इनको हमको पढ़ना है। निहित फलन का अवकलन क्या है, आप बुक में देखिए प्रमेय नंबर 4 दिया हुआ है। प्रमेय नंबर 4 में दिया है श्रृंखला नियम। ठीक है, तो प्रमेय नंबर 4 जो दिया है श्रृंखला नियम, उसी को हमने नोट किया निहित फलनों का अवकलन। ठीक है, इसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर हमको दे देता है प्रश्न y बराबर कैपिटल f(x), देखो हमको क्या फलन मिला, y बराबर कैपिटल f(x). तो कैपिटल क्यों लिखे, बार बार हम तो लिख रहे थे स्मॉल f(x), y का मान f(x) स्मॉल लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैपिटल f क्यों लिखा गया, तो उसमें मतलब है कैपिटल होने का। यहाँ पर देखो कैपिटल f(x) का मतलब है स्मॉल f g(x). अब देखो जो हमारा फलन है तो फलन में फलन है, मतलब समझना है। यहाँ जो हमारा फलन तैयार हुआ, जो हमको प्रश्न मिला है, तो वो तो एक फलन लिखा गया, लेकिन यहाँ पर केवल x होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है f(x), तो f(x) होना चाहिए जहाँ पर, तो वहाँ खुद एक फलन है g(x). ठीक है, यानी समुच्चय का उप समुच्चय जैसे हम लोग निकालते हैं छोटे के छोटे भाग, तो वहाँ पर यही दिखाया गया है कि यह f यहाँ x होना चाहिए, जो हमारा फलन है x के पद में होना चाहिए, तो हमारा फलन x के पद में ना होकर हो गया है g(x). ठीक है, तो इनमें जब हम सॉल्व करेंगे इनको, तो मान लीजिए कि इसको तो y माना गया है, यह पूरा का पूरा y हमें, यानी y बराबर f g(x). अब देखो हम इसका अवकलन तब कर लेते हैं जब यहाँ पर x होता, जब यहाँ x होता तो लिखते हैं dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx, लेकिन यहाँ x नहीं है, यानी यहाँ पर जौन होगा वह लिखेंगे, तो dy बाई
क्या लिखेंगे यहाँ, gx। हमने बताया था कि हमारा फलन देखो y बराबर एफ एक्स है तो लिखेंगे dy, आ किसके पदों में है, x के पदों में, तो dx। लेकिन हमारा फलन यहाँ पर दे दिया है gx, तो यहाँ क्या लिख देंगे dy बट्टे dgx, ठीक है। लेकिन ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बताओ, जो हमको एफ एक्स होना चाहिए तो एक्स की जगह पर इसमें क्या आ गई है, gx आ गई है। हमको डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट कौन है, gx है। gx नहीं होना चाहिए, पूरा x होना चाहिए था। अगर पूरा का पूरा x रहा होता तो हम लिख देते dy बाई dx। तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये डिस्टर्ब करता है उन्हीं को पकड़ के कुछ ना कुछ मान लो। जैसे यहाँ पर मान लेंगे हम, माना gx बराबर t, मतलब एक पद बनाना है, क्योंकि हमने आपसे कहा कि अगर x है तो dx, अगर यहाँ पर t रहता तो लिखते dy बाई dt, ठीक है। अगर यहाँ p रहता तो लिखते dp। तो हम इसको gx को एक पद बनाना चाह रहे हैं, तो इसको हमने क्या मान लिया, t। तो अब बताओ, तो यहाँ क्या बन गया, y बराबर एफ टी। अब ये उठा कर यहाँ रख दो, y बराबर एफ टी हो गया, ठीक है। तो इसका तो हम कर लेंगे अवकलन। इसका अवकलन क्या लिख सकते हो तुम, डी वाई बाई डी टी। इसका अवकलन कर लेंगे ना, डी वाई बाई डी टी। लेकिन शुरू में देख रहे हैं कि हमारा फलन यक्स के पदों में है, हम चाहेंगे कि यक्स आए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से नोट करते हैं, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, इनको ना डी टी माने थे। अब आ जाओ पुनः, अब देखो इहो तो एगो फलन बन गया, ये बताओ इहो एगो फलन है ना। जैसे यहाँ है y बराबर एफ जी एक्स, तो y का अवकलन किए डी वाई एफ जी एक्स, इसको t मान लिए थे तो हो गया है एफ टी। अगर जैसे टू टी माना तो y बराबर क्या हो गया, एफ टी। यहाँ नोट किया गया है ना, y बराबर एफ टी, तो y बराबर एफ टी है तो तूने लिख दिया डी वाई बाई डी टी। तो इसके बगलियाँ देखो, यहाँ इहो तो t बराबर जी एक्स है, तो इसका अवकलन कैसे करोगे, यहाँ y बराबर एफ टी था, तूने लिखा डी वाई बाई डी टी, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, t बराबर जी एक्स, y बराबर एफ टी, तो तूने लिखा डी वाई बाई डी टी। आई दूसरा का क्या माने हो उसके पास आ जाओ, तो t बराबर जी एक्स, तो इसको क्या लिख दोगे, डी टी बट्टे किसके पद में है, यक्स, ये हो जाइए डी यक्स, ठीक है। तो ये बताओ dt से dt कट जाएगा, अगर dt से dt कट जाए तो क्या बचेगा, dy बाई dx। इसका ये मतलब है dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt गुणे dt बट्टे dx, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर मतलब आपको ये जो फलन दे दिया है तो इसको चाहे तो इस फॉर्म में लगा सकते हैं। आपका फार्मूला चलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी बट्टे डी एक्स, ठीक है। चलो इसको इस प्रश्न को जिसका सॉल्यूशन हमको इतना मिला है, इसको हम इस पदों में लगा रहे हैं इसके आधार पर, और इतना ही आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम नोट करते हैं। देखिए इस प्रश्न को ही हम इसको जैसे कि जो दिया है एफ एक्स बराबर 2x + 1 का होल क्यूब, इसको हम इसके आधार पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ देखिए हमको अगर ऐसे देता है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3, तो क्या लिख देते हैं, तुरंत इसका हम अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर क्यू, और 3 आगे कूद गई हैं, आगे कूद गई ने सर पर से, तो एक्स और फिर से उनके चढ़ जाएगा तो एक कम कर देंगे, काहे कूद गई लगभग एक कम हो जाए, ठीक है। तो 3 एक्स की पावर 2 हो जाता। लेकिन जो देखो
पावर 3 है और कोष्टक में केवल एक पद है, तो हम आसानी से सॉल्व कर लिए। वहाँ पर दिया है पावर 3 लेकिन कोष्टक में 2 पद है, मानो प्लस करके दे दिया है, तो 2 पद है, तो उसको सॉल्व करने में क्या है, परेशानी है। तो हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि एक पद हो जाता, क्या हो जाता, एक पद हो जाता, तो हम इसके आसानी से इसके आधार पर सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको एक पद बनाने की कोशिश करिए। आपको क्या करना है, जब ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आप बिना किसी से पूछे तुरंत लिखेंगे माना, क्योंकि इसका हम नहीं जानते हैं अवकलन करना। हम x की पावर 3, 2, 5, 10, 20 कुछ भी रहे, लेकिन x की पावर हो उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे t बराबर 2x प्लस 1। ये बताओ, अगर इतने को तूने क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये बताओ f(x) कहो चाहे y कहो, मतलब ये y ना है, तो y बराबर इनके जगह पर क्या लिख दिए, t, क्योंकि t मान लिए हो, तो t के पावर 3। तो देखो ये बन गया ना, एक पद बन गया। तो इसके आधार पर यहाँ आ जाइए, इनके पास, अभी इनके पास आए, तो लिखेंगे dy बाई dt। हाँ, t मान लिए ना, तो इसका जब y का अवकलन करेंगे तो t के पद में ना करेंगे, y का अवकलन किसके पद में करोगे, t के पद में। लेकिन t किसको माने हो, x वाले को माने हो, ठीक है। तो इसलिए बगलिया में गुणा करोगे, फिर से इहो एगो तो फलन बन गया, यह भी एक फलन है। तो आप यहाँ लिखेंगे dt। आई बताओ इनके लगे कैसन पद है, x के पदों में है, तो ना तो बट्टे में लिखेगा dx, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ था, इसलिए यहाँ लिख दोगे dy बाई dx। नंबर पुट करो, तो यहाँ पर नंबर अगर हम रखते हैं dy बाई dx बराबर, तो देखो d बाई dt। ये बताओ t के पद में y के मान बताओ क्या है, तो t के पद में y के मान है यहाँ t के पावर 3। अब बताओ x के पदों में t का मान क्या है, तो यहाँ है, यहाँ लिखेंगे d बाई dt, सॉरी d बाई dx, और t के जगह पर लिख देंगे 2x प्लस 1। अब इसका अवकलन करो, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 3 आगे होगा ना, 3 आगे और t के पावर 2 गुणे, यहाँ कितना हो जाएगा, अगर डायरेक्ट करते हो आना तो तोड़ दो, तो एक बार इनके साथ एक बार इनके साथ, तो यह डायरेक्ट कर दो, 2 आगे हो जाएगा, x का अवकलन 1, इस नंबर का अवकलन 0, तो खत्म हो गए। यानी 3t² गुणे केवल 2 बच गया, 0 हटा दिए, इसका इसमें गुणा करो 6t²। अब बताओ 6t², तो 6 और t का मानवा क्या है, t का मान अब रख लो, तो 2x प्लस 1 के 2 घात। इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो a प्लस b का होल वर्ग बन गया, तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस 1 2ab प्लस 2ab होगा ना, तो 2a एक जगह पर 2x यानी 4x। अब इसका गुणा कर दो, तो जब इसका गुणा करोगे तो इसमें हो जाएगा 24x², 6 एकम 6 प्लस 6 चौके 24x। ये बताओ यही मिल गया। तो इसका प्रयोग इसलिए किया गया है, अभी तो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दे दिया गया कि मान लो ऐसे रहे तो इस फॉर्म में 9 लगाकर इस फॉर्म से लगाया जाए, लेकिन अगर इससे मान लो यहाँ पर 5 घात दे दे, 10 घात दे दे, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए इनका यूज करना है, ठीक है। तो इसी के आधार पर एक प्रश्न हम आपको यहाँ दिखाते हैं। अगर प्रश्न आपसे पूछ देता है कि y बराबर कुछ, देखो ऐसे दे देता है, अगर y बराबर साइन 5x, y बराबर साइन 5x, लेकिन अभी अभी हमने फार्मूला बताया था, अभी यह नोट किए थे शुरू में, सातवां फार्मूला कि साइन का अवकलन होता है cos x, तो साइन x का अवकलन cos x होता है,
साइन 5x का अवकलन cos x नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि साइन x का अवकलन cos होता है, लेकिन हमको प्रश्न दे दिया साइन 5x, क्या दे दिया है, साइन 5x, तो इसका अवकलन कितना होगा, हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो क्या करना है आपको, किसके वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, यहाँ पर केवल ये x होना चाहिए था, अब वहाँ दे दिया 5x, परेशानी बढ़ गई। अगर केवल साइन x रहता तो लिख देते हैं कि क्या होगा, cos x होगा, लेकिन वह 5x है ना, 5x को या तो खाली x बना लो, मानो p बनाओ, q बनाओ, t बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन का एगो पद होके चाहिए। तो हम यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, तो t बराबर 5x, जहाँ t बने हुई जगह लिख देना है 5x। आज ऐसे तो 5x लिख दिया तो सूत्र बिना केहू से पूछले लिख लेना, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी गुणे डी टी बट्टे डी एक्स, ठीक है। तो आ जाओ डी बाई डी टी, टी के पद में y का मान बताओ, तो t के पद में y के मान है, इनके यहीं पर क्या लिख दोगे, देखो y बराबर क्या है, साइन t, y बराबर t के पद में, मान लो t बराबर 5x यानी x के यहीं पर t माने हो ना, तो मान लो फिर से इनके यहीं पर t लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो y के मान साइन t हो गया। तो यहाँ हमको लिखना है, देखो dy बाई डी टी, तो t के पदों में y के मान, तो t के पदों में y के मान है साइन t, तो यहाँ लिख देंगे साइन t गुणे डी बाई डी एक्स के पद में t का मान, t का मान क्या है, तो देखा जा 5x, ठीक है। तो ये बताओ, अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या फार्मूला जानता है, cos x होता है, मतलब ये जा x है तो cos x कर दिया, लेकिन ये जा t आ जाता cos t कह देंगे, t के पदों में ना अवकलन कर देंगे, तो यहाँ वही ना है, साइन t का अवकलन t के पदों में हो रहा है, तो इनको क्या लिख देंगे, cos t गुणे इनका तो आगे हो जाइए, कूद जाइए, 5 आ गए और dx बट्टे dx, एक हो गया dx बट्टे dx, एक हो गया, तो 5 बच गया, तो 5 आगे लिखो और cos t, ठीक है। तो देखो तो 5 और cos अंत में t का मनवा रख लेना चाहिए, तो t किसको माने थे, 5x को, तो यहाँ हम रख देंगे 5x। तो इस प्रकार हमको साइन 5x का अवकलन मिल गया 5 cos 5x, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रश्न आपको दे तो सॉल्यूशन आपको ऐसे करना होगा। एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं हम, जो देखिए अब एक किताब से है एग्जांपल 21 और 22, तो इसमें देखो, इसमें साइन यहाँ पे जैसे अभी हम एग्जांपल लगाए थे सेम वही है जो साइन 5x था, तो यहाँ पर साइन x स्क्वायर दे दिया, जबकि खाली हमको साइन x चाहिए, साइन x का अवकलन हम जानते हैं cos x होता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया साइन x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर को डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। जो हमको डिस्टर्ब करेगा फार्मूले सेट करने में तो उसको हम डिस्टर्ब करेंगे। हम चाह रहे हैं कि साइन x खाली रहे तो x स्क्वायर बने, तो क्या डिस्टर्ब कर रहा है, तो x स्क्वायर की जगह पर कोई एक पद होना चाहिए, तो तू उसी को क्या मान लोगे, t मानोगे, और t मानोगे तो हो जाएगा साइन t, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना t बराबर x स्क्वायर, तो क्या हमारा फलन बन गया साइन t, ठीक है। तो जब से तू t मानेगा तो सूत्र लिखोगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी गुणे डी टी बट्टे डी एक्स। तो यहाँ देखो डी बाई डी एक्स इस y का मान है ही है साइन x स्क्वायर, लेकिन इस y का मान t के पदों में न रखेंगे, डी बाई डी टी साइन का y का मान है साइन t गुणे डी बाई डी एक्स और t का मान क्या है x स्क्वायर। तो यहाँ अवकलन करो, देखो साइन t का अवकलन cos t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखना है cos t गुणे x स्क्वायर का अवकलन
टू आगे आ जाएगा, आई एक्स की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए। हमेशा पूरा लिखेंगे नहीं, तो ऐसे हो गया। इस 2x को आगे लिखो, 2x cos t, 2x आगे cos t, यानी तो t के मनवा यहाँ रख दो ना जी। t क्या है, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया, मिल गया अवकलन आपका। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ आ जाइए। यहाँ हमको क्या दिक्कत कर रहा है, हमको tan x होना चाहिए और x के स्थान पर ही कुछ दे दिया है। x के स्थान पर क्या दे दिया है, 2x प्लस 3, तो इन्हीं को मान लेंगे t बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाइए y बराबर tan t। ठीक है, तो जैसे तू t मानेगा तो सूत्र वही लगा लेना है, dy बाई डी टी गुणे dt बट्टे dx। तो यहाँ नंबर पुट करो, तो d बाई डी टी और y का मान क्या है, t के पदों में tan t है ना, है y का मान t के पदों में, यहाँ t है, गुणे dx, t का मान यहाँ से लिखो 2x प्लस 3, tan t का मान कितना हो जाएगा, tan t का होता है अवकलन सेक स्क्वायर x, तो यहाँ tan t है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर t, गुणे यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ कितना होगा, इसका अवकलन हम आपको पहले बताए थे। अगर 2x का खाली करते हो तो डी बाई डी टी 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3, तो कॉमन हो जाएगा 2, तो बच जाइए डी एक्स बट्टे आई कांस्टेंट का 0 होता है, तो देखो 2 गुणे ई हो गई ने 1, तो खाली 2 ना होगा, तो इनका चलो कोष्टक में क्या लिखें, ये हो गया केवल 2, तो 2 को आगे लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर टी का मान बताओ, टी का मान यहाँ है देखो 2x प्लस 3, ये आपका हो गया आंसर। यानी इस प्रकार अगर प्रश्न पूछे जाए आपसे तो इनका सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे, इसी के आधार पर प्रश्नावली के सवाल हम सॉल्व करेंगे।